प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। अपने कहाँ जा रहे हैं इस विषय को एक बार छोड़ दीजिए। आपसे गुजारिश करता हूँ, क्या मीडिया वहाँ गया? जिन लोगों ने अपना घर छोड़कर दूसरे प्रांत के अंदर रहे, गया? नहीं गया। क्यों नहीं गया? मुझे उस दिन का डर लगता है जिस दिन मीडिया डर जाएगा। वो दिन आज मेरे सामने है। जहां भी गया मैंने पूछा कोई पत्रकार आया क्या? कल नहीं आया। हम कहां जा रहे हैं? आदमी घर क्यों छोड़ता है? पश्चिम बंगाल में आज के दिन हजारों लोग अपना घर छोड़कर पश्चिम बंगाल में दूसरे का शरण ले रखी है, कुछ दूसरे प्रांत में गए। वो तब छोड़ता है जब वो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है, मैं यहां जिंदा नहीं रह सकता। यह कंक्लूजन पर पूछता है कि प्रशासन मेरी जिंदगी नहीं बचाएगा, व्यवस्था मेरी मदद नहीं करेगी, तो जान बचाने के लिए वो भगता है। और जान बचाने के लिए दूसरे प्रांत में शरण ले, इससे ज्यादा शर्म की बात सरकार के लिए और मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं मेरा सर झुकाता हूं इस बात को लेकर कि मैं प्रथम सेवक हूं, पर आप भी मेरे साथ दोषी हैं। मेरे साथ तो कुछ पत्रकार गए, आप कहीं क्यों नहीं गए? कौन सा ऐसा डर है जो आपको रोक रखा है? हमने देश में देखा है, एक प्रांत से जब कुछ लोग प्रांत छोड़कर गए, आज तक हमारे दिल पर वो चोट है। मैं नहीं चाहता ऐसी पुनरावृत्ति पश्चिम बंगाल में हो, तब मैंने वो निर्णय किया है। वहां बहुत आसान था उस हालात को कंट्रोल करना सरकार के लिए। कंपेंसेशन, रिहेबिलिटेशन एंड एरिया डोमिनेशन करते, कुछ नहीं किया। सरकार ने कुछ नहीं किया, आपने भी कुछ नहीं किया। आपकी चुप्पी और मेरा इनएक्शन, हम लोगों को दंड मिलना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए। जब मैं माननीय मुख्यमंत्री से एसएसकेएम हॉस्पिटल में मिलने गया था, जब उनके चोट लग गई थी, वो नंदीग्राम से सीधी आई। एक दुराचरण किसी व्यक्ति ने किया, राज्य की पुलिस को मुकदमा दर्ज करने में 5 दिन लग गए। राज्यपाल के साथ घटना होना, 5 दिन के अंदर बैठक की चीफ सेक्रेटरी ने, डीजीपी ने, होम सेक्रेटरी ने, कलकत्ता पुलिस कमिश्नर ने और डायरेक्टर सिक्योरिटी ने, और मुझे भी ऑडियो कॉन्फ्रेंस पर रखा। जो 1 सेकंड में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, वो मेरे जोर देने से 5 दिन लगे। आम आदमी की क्या औकात है? आम आदमी क्या प्रजातंत्र में अपने मन का वोट देने की सजा मौत होगी? क्या बलात्कार से पीड़ित होना पड़ेगा? क्या घर जलना देखना पड़ेगा? क्या व्यापार का एक्सटॉर्शन टैक्स देना पड़ेगा? क्या डर डर कर मरना पड़ेगा या जीना पड़ेगा? ये हालात बर्दाश्त नहीं हो सकते। जो कुछ मैंने कहा है, इट इज नॉट डायरेक्टेड टू इंडिविजुअल्स, इट इज डायरेक्टेड टू अ ब्लॉक नोन एज मीडिया। क्योंकि मैं जानता हूं जो आप लोग यहां पर हैं, वो हर एक मेरे से ज़्यादा अंदर से रो रहा है, मेरे से ज़्यादा परेशान है, मेरे से ज़्यादा पीड़ित है। और मैं ये भी जानता हूँ आपके हाथ पांव बंधे हुए हैं। थोड़ा रस्सियाँ खोलिए, आगे बढ़िए। ये मानना कि राज्य सरकार जो करना है वो नहीं कर रही, ऐसा मैं नहीं मानता। पर ये जो आपसी टकराव है, घर में भी यदि अगर लोग एक समस्या या आग बुझाने के लिए एक दूसरे को डांटते रहेंगे कि तू बाल्टी क्यों नहीं लाया, तूने नल क्यों नहीं खोला, तो फिर वो आग बढ़ती जाएगी। तो मैं इस टकराव को कम करना चाहता हूँ। यह संकट पश्चिम बंगाल में नहीं है, यह संकट पूरे देश में है, दुनिया में है।
इस संकट को हम एक साथ मिलकर एकाग्रता से, सहभागिता से, एक दूसरे का सम्मान करते हुए किया जाएगा। मैंने चीफ सेक्रेटरी और हेल्थ सेक्रेटरी को कहा कि आप कहते हैं आपके पास वैक्सीन नहीं है, तो क्या मुझे आप कुछ डेटा देंगे? उन्होंने एक डेटा दिया और लिखित में दिया, और उन्होंने कहा कि हम रोजाना 3 लाख वैक्सीन लगा सकते हैं। वो मैंने अलग रख दिया। एक दिन बाद मैंने उनसे पूछा, क्या मुझे ये बताइए कि आपने वैक्सीन दैनिक आधार पर पिछले 7 दिन में कितने लगाए? जो दावा करते थे 3 लाख का, वो 58,000 निकला। पर आप लोगों ने उसको छापा नहीं। फिर मैंने पूछा, क्या कोई दिन ऐसा निकला जिस दिन आपके पास वैक्सीन नहीं रहा? आप समझ रहे हो मेरी बात है कि क्या कोई दिन ऐसा निकला जिस दिन आपके पास वैक्सीन नहीं रहा? ऐसा दिन नहीं निकला। नंबर 1। नंबर 2, हम देश को ऐसे नहीं बांट सकते। जहाँ जितनी ज़्यादा समस्या है, यदि अगर पश्चिम बंगाल में समस्या ज़्यादा गंभीर होगी तो पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश से ज़्यादा मिलेगा। इसका मापदंड बदनीयती से नहीं किया जाता है, इसका मापदंड बहुत ही रैशनल तरीके पर किया जाता है। पर उनको समझ में ये बात कम आएगी जो सरकार को विज्ञापन और अखबार की सुर्खियों से चलाना चाहते हैं। अखबार की सुर्खियों से न तो पीड़ित को कंपेंसेशन मिलता है, विज्ञापन से न उसका रिहेबिलिटेशन होता है और न कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।